आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को समीकरण द्वारा समझाइए। तो हमारे पास इसमें 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है रबर का वल्कनीकरण, दूसरा है संश्लेषित द्रवण और तीसरा है ब्यूना एन। तो सबसे पहले हम देखते हैं रबर का वल्कनीकरण, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि रबर क्या होता है। ये भी एक प्राकृतिक, इसमें भी एक पार्ट होता है प्राकृतिक रबर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक रबर क्या होता है। तो हम देखते हैं प्राकृतिक रबर क्या होता है। प्राकृतिक रबर क्या होता है, ये एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक होता है और इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो वो और खींचती है, तो उसे प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी हम बोलते हैं। तो इसीलिए हम इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। इसका उत्पादन कैसे होता है, तो इसका उत्पादन रबर के लैटेक्स से किया जाता है और प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक रैखिक बहुलक भी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका संरचना सूत्र क्या होता है प्राकृतिक बहुलक का। तो हम देखते हैं प्राकृतिक बहुलक का सूत्र CH2। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं कि इसमें इसके सभी बंध प्रदर्शित हो। तो CH2 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, CH, इसके साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, डबल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन के साथ हमारा एक और कार्बन जुड़ा है C, जिसे हम लिखेंगे इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड C। इसके साथ हमारा लगा है एक और मिथाइल ग्रुप CH2 H। फिर इसके बाद इस कार्बन से एक दूसरा कार्बन जुड़ा है CH2, जिसमें हम लिखाएंगे CH2 C डबल बॉन्ड C H। यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमारे पास आएगा CH2 और यहाँ हमारे पास आएगा एक और मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है प्राकृतिक रबर। तो ये है हमारा प्राकृतिक रबर और ये किससे मिलकर के बना होता है, ये कई सारे आइसोप्रीन के समूहों से मिलकर के बना होता है। जब भी हम कई सारे आइसोप्रीन को एक श्रृंखला में जोड़ देते हैं तो हमें प्राकृतिक रबर प्राप्त होती है। देखते हैं हम आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 H और यहाँ पे CH3, ये हमारा क्या है, आइसोप्रीन है। तो ये हमारे पास आ गया, हमें मिल गया आइसोप्रीन यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि रबर का वल्कनीकृत, जो कि हमारा पहला पार्ट था क्वेश्चन का, वो हम सॉल्व करेंगे। रबर का वल्कनीकृत क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक रबर जो हमारे पास होता है वो उच्च दाब पर नरम होता है और निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल अवशोषण करने की क्षमता होती है, जिससे कि वो प्रदर्शित करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उच्च ताप कितना हो सकता है और निम्न ताप कितना हो सकता है। तो उच्च ताप हमारे पास यहाँ पे होता है 335 केल्विन और निम्न ताप हमारे पास होता है 283 केल्विन। और इसमें जल अवशोषण की क्षमता भी सबसे अधिक होती है और इसमें और भी कई सारी कमियां होती है, जैसे कि ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है और ऑक्सीकरण कर्मकों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी भी नहीं होता है। तो ये सब जो भौतिक गुण हैं, इनमें सुधार करने के लिए हमने क्या किया, वल्कनीकरण की प्रक्रिया की, जिससे कि थोड़ा सा ये और अच्छा हो गया रबर की प्रकृति। तो वल्कनीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें अपरिकृष्ट रबर जो होता है हमारे पास, उसको सल्फर और उपयुक्त योगजों के साथ 373 से 415 केल्विन के ताप पर गर्म किया जाता है। वल्कनीकरण से क्या होता है कि जितने भी इसमें द्विबंध होते हैं उनकी अभिक्रियाशील स्थितियों पर सल्फर जो है तिर्यक बंध बना लेता है, जिसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि रबर हमारा थोड़ा कठोर भी हो जाता है। तो ये है इसका सेकंड पॉइंट।
इसमें हमने टेम्परेचर हम कितना रखते हैं, 373 केल्विन से लेकर के 415 केल्विन के बीच में गर्म करते हैं। और इसका अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण कि वल्कनिक कृत की अभिक्रिया हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पॉली आइसोप्रीन चाहिए होता है। देखते हैं पॉली आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है। C≡C। वैसे हमने ऊपर लिखा हुआ था वही था प्राकृतिक रबर, उसी की क्रिया हम सल्फर के साथ कराते हैं, वही पॉली आइसोप्रीन भी होता है CH। यहाँ एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा CH3 CH2 और ये इसके साथ, इस कार्बन के साथ और भी सारे कई कार्बन यहाँ जुड़े हुए हैं CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पर भी एक ही हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमने इसकी क्रिया कराई, यहाँ पे और भी सारे कई जुड़े हैं, इसलिए हमने पॉली के लिए यहाँ पे N लिख दिया, मतलब कई सारे आइसोप्रीन जुड़े हुए हैं। अब हमने इसकी अभिक्रिया कराई सल्फर के साथ। सल्फर का सूत्र देख लेते हैं। सल्फर यानी कि S8 हम इसमें लेते हैं, तो उसका पूरा हम सूत्र लिख रहे हैं S। उसमें 8 सल्फर होंगे हमारे पास। कितने होगा, 3 6 7 8। तो अभी हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास ये रिएक्शन हमने की है सल्फर S8 के साथ आइसोप्रीन की, तो हमें ये स्ट्रक्चर मिला है। काफ़ी बड़ा है, मैंने भी काफ़ी टाइम लेकर के अच्छे से बनाया है, तो आप भी सही से बनाइएगा। एक एक बॉन्ड, एक एक स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसमें इसका भी हम नाम देख लेते हैं। इसका नाम क्या है, ये मेनली इसका नाम क्या है कि क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो दूसरा पार्ट है हमारा तो इसका नाम हमने देख लिया क्या है, क्रॉस लिंक पॉली आइसोप्रीन। दूसरा हम देखते हैं संश्लेषित रबर, हमें देखना था संश्लेषित रबर क्या होता है। तो संश्लेषित रबर क्या होता है, ये एक तरह का वल्कनीकृत रबर ही होता है। इसमें क्या होता है, संश्लेषित रबर 1,3 ब्यूटाडाइन का सहबहुलक होता है या फिर इसके व्युत्पन्नों का सहबहुलक होता है। अभी हम देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होती है। तो संश्लेषित बहुलक हमारे पास दो तरह के होते हैं, नियोप्रीन और ब्यूना एन। सबसे पहले हम देखते हैं नियोप्रीन कैसे बनता है। तो नियोप्रीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, एन। एन हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम उसके कई सारे अणु ले रहे हैं, इसलिए हम एन लगाते हैं। एन CH2 डबल बॉन्ड C Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्रीन। इसका हम नाम लिख लेते हैं क्लोरोप्रीन। अब ऐसे ही कई सारे क्लोरोप्रीन के अणुओं को जब हम मिलाएंगे, इसकी बहुलकन कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम लिख देते हैं बहुलकन, यानी कि पॉलीमराइजेशन जब हम इसका कराएंगे तो हमें मिलेंगे नियोप्रीन मिलेगा हमें CH2 C Cl C डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में N। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक पॉलीमर है, यानी कि ये एक बहुलक है। और इसका नाम देख लेते हैं क्या होगा, इसका नाम है नियोप्रीन। अब हम देखते हैं अगला ब्यूना N। तो क्लोरोप्रीन का एक और नाम है, वो भी हम देख लेते हैं क्या होता है, 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। क्लोरोप्रीन का एक और नाम होता है, उसका हम नाम देख लेते हैं क्या होता है, 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। अब हम देखते हैं ब्यूना एन के बारे में। ब्यूना एन क्या होता है, ब्यूना एन 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्लिरो
एक्रिलोनाइट्राइल के पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सहबहुलकन से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले अब। तो थर्ड पार्ट है हमारा ब्यूना एन। देख लेते हैं अभी हम ब्यूना एन के बारे में, ये क्या होता है और इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो ब्यूना एन 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के पेरोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सहबहुलकन से प्राप्त होता है। देखते हैं सबसे पहले 1,3 ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है। NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हमारे पास है 1,3 ब्यूटाडाइन और ये किसकी उपस्थिति में करता है, ये एक्रिलोनाइट्राइल के साथ क्रिया करके ब्यूना एन बनाता है। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला देख लेते हैं। NCH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसका भी नाम लिख लेते हैं हम लोग, एक्रिलोनाइट्राइल। अतः हमें सहबहुलकन से हमें प्राप्त होता है ब्यूना एन। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।